टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, आगे हम पढ़ने वाले हैं जनरेटर के बारे में। ओके, तो जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कौन से लॉ पे इंड्यूस होता है वो हम आज पढ़ेंगे। ये बेसिक है, इलेक्ट्रिकल के सारे बच्चों के लिए ये रूल्स जानना काफी जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखें और पूरा ध्यान से देखें कि कैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करता है। ठीक है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या है ना कि फैराडेज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि उसके पास एक कंडक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, तो ये जो लॉ है ना वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है रिलेशन। क्या दिखा रहा है? रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन दिखा रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कंडक्टर। ठीक है ना, तो ये जो लॉ है वो क्या दिखा रहा है? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर एन इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो इन दोनों से ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है वो ये लॉ से हम जान सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि मेरे पास एक कोर है, उस पे मैंने क्या किया है, एक कॉइल वाउंड किया हुआ है। ठीक है, और एक मैग्नेट है। ठीक है ना, तो मैग्नेट के आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लाइन है दिखा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये कॉइल और मैग्नेट, हमारी फर्स्ट सिचुएशन में क्या है? नो मोमेंट। दैट मींस कि दोनों अपनी अपनी जगह पे है। देयर इज नो एनी चेंजेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि इस मोमेंट में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर सिचुएशन 2 में मैं देखता हूं कि व्हेन द कॉइल मूव्स टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि कॉइल को क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की ओर, यानी कि अभी मैग्नेट स्टेडी है, मैं कॉइल को मूव कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? कॉइल को मूव कर रहा हूं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कॉइल के साथ लिंक होगा। ठीक है, तो मैग्नेट जैसे जैसे अंदर जाएगा और बाहर आएगा तो वो जो फ्लक्स है उसमें चेंज होगा, और उस टाइम फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक सिचुएशन में ऐसा है। थर्ड सिचुएशन, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड मूव्स टुवर्ड द कॉइल, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि कॉइल को स्टेडी रख रहा हूं और क्या कर रहा हूं? मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, यानी कि मैग्नेट को अंदर डाल रहा हूं और वापस बाहर निकाल रहा हूं। फिर भी क्या हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर के साथ लिंक हो रहा है, और जो फ्लक्स है वो अंदर जाएगा तो ज्यादा लिंक हो जाएगा कॉइल के साथ, बाहर आएगा तो कम होगा, यानी कि फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होगा? कंडक्टर के अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि ये जो ए मीटर रखा है ना, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा हमें। कौन सी सिचुएशन में? सिचुएशन 2 और 3। अगर दोनों में कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए मीटर कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होनी जरूरी, यानी कि मूवमेंट होना जरूरी है। या तो कॉइल मूव होनी चाहिए या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात हो गई ईएमएफ इंड्यूस की। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि एक और फिजिशियन है, उसका नाम था एच.सी. ऑर्स्टेड। एच.सी. ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि फैराडेज लॉ में क्या देखा? फैराडेज ने ये कह दिया कि भाई हाँ चलो मूवमेंट हो रही है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो एच.सी. ऑर्स्टेड ने क्या किया कि भाई कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसके नीचे मैंने क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक कंपास। क्या रख दिया? मैग्नेटिक कंपास। तो वो मैग्नेटिक कंपास जब करंट कंडक्टर में से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो मूव कर रही है। दैट मींस कि एच.सी. ऑर्स्टेड ने क्या फाइंड किया कि जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग भी ईएमएफ यानी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है।
यानी कि कोई कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट हम पास कर रहे हैं तो सराउंडिंग उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। वो किसने फाइंड किया एससी ऑर्स्टेड ने, ठीक है ना। फैराडेज लॉ में हमें ये पता चल गया कि हाँ चलो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकंड थिंग, ये भाई नए आए जो नए फिजिशियन है, उसने क्या फाइंड किया कि हाँ भाई कंडक्टर में से करंट तो पास हो रहा है, तो वो अपना एक आजू बाजू फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो उसके लिए और एक हमारे पास साइंटिस्ट है, उसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपना एक राइट हैंड थंब रूल दिया है। उसमें क्या किया है कि उसने कंडक्टर को, यानी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में ऐसे पकड़ा है कि जो कंडक्टर जो हमारा थंब है वो क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन। तो हमारी जो बैंड हुई फिंगर है सारी, वो क्या दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि अभी जो एससी ऑर्स्टेड ने क्या बोला था कि भाई हाँ एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके आजू बाजू सराउंडिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो उसकी डायरेक्शन जानने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा रूल्स लगाया, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल्स क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारा इंटरकनेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद हम सीधा वापस चले जाएंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यानी कि इक्वेशन में हमें यहाँ पे एक माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है ना। तो माइनस साइन कहां से आ रही है, माइनस साइन कहां से आ रही है, ठीक है ना। तो एक और हमारा साइंटिस्ट है लेंज, लेंज ने ये फाइंड किया है कि अगर जो मैग्नेटिक कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो फील्ड है वो फील्ड क्या होगा कि हमारा जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैन फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जो सिचुएशन है उसकी वजह से यहाँ पे जो साइन है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई यहाँ पे कौन सी साइन आ रही, माइनस साइन। और यहाँ पे जो एन दिख रहा है वो जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स दिखाई दे रहे, ठीक है। मैंने बोला था कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब फ्लक्स चेंज होगा तभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी फाई बाई डी टी जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि टाइम के साथ फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो फैराडेज लॉ क्या बोल रहा है कि जब भी कोई कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होने के कारण कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। ये फैराडेज लॉ बोल रहा है, ठीक है। आगे हमने ये भी देखा कि भाई हाँ कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, मैक्सवेल ने अपने राइट हैंड रूल्स में दिखा है। अभी जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस ईएमएफ में जो करंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हमारे पास और एक साइंटिस्ट है जिसने ये फाइंड किया है, फिजिशियन, जिसका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने दो रूल्स दिया है, एक राइट हैंड रूल्स दिया है और एक लेफ्ट हैंड रूल्स दिया है, ठीक है ना। तो राइट हैंड रूल्स है वो किसके लिए, जनरेटर के लिए। जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो करंट पास होता है ना कंडक्टर में, वो कौन सी डायरेक्शन में पास होता है, वो रूल्स हमें दिखा रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, ठीक है। और मोटर के अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, वो वहां पे हमें क्या दिखा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स है। देखिए हमारी तीन फिंगर, एक थंब, एक इंडेक्स फिंगर और बिग फिंगर, तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है और सबके बीच में 90 का एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या दिखा रही है, फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है। और ये जो थंब है वो दिखा रहा है मोशन, यानी कि कंडक्टर हमारा कहाँ पे
ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो बिग फिंगर है वो क्या डिनोट करती है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो थंब है वो क्या दिखा रहा है, मोशन। सो जो ये बिग फिंगर है क्या दिखाएंगी, करंट की डायरेक्शन। सेम है मोटर के अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। मोटर के अंदर सेम, फिर से आपको तीन इंडेक्स, बिग एंड थंब, तीनों को आपको कैसे रखना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर और 90 एंगल पे रखना है। फिर से वही आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या दिखा रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपका बिग फिंगर है वो दिखा रहा है आपको करंट की डायरेक्शन। तो ये जो आपका थंब है वो क्या दिखाएगा आपको, मोशन की डायरेक्शन, दैट मीन्स के फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये जो दो रूल्स थे वो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल्स। अभी हम नेक्स्ट जो डीसी जनरेटर पढ़ेंगे ना, उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स यूज होगा, जिसमें हम करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारा पूरा वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके साथ साथ हमने एक लॉ ले लिया, वो है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स। उसके साथ हमने एक और रूल्स ले लिया, लेंज का लॉ, जो क्या बोलता है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है सराउंडिंग, वो फील्ड जिससे इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा, यानी कि वो अपोज करेगा। इसलिए हमने वहां पे कौन सी साइन रख दी है, माइनस साइन रखी है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन में हमने। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन d∅dt, वेयर एन क्या है, तो जो कॉइल है उसमें जो टर्न्स है उसकी वैल्यू है, और d∅dt दैट मीन्स के टाइम के साथ जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो दिखा है। अगर जो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमने वो तीनों सिचुएशन देख ली। जब नो मूवमेंट है दैट मीन्स के दोनों के बीच कोई मूवमेंट नहीं है, उस टाइम कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए दोनों के बीच मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा था फैराडेज लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। थैंक यू।